राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय हो कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय नमः विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमान अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जय अंतरराष्ट्रीय कृष्ण श्रील प्रभुपाद महाराज की जय जय नमः विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य श्री श्रीमान भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद की जय जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज जगद्गुरु की जय वृंदावन मथुरा धाम की जय द्वारका धाम की जय श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय नदियानवल श्री मायापुर धाम की जय श्री अयोध्यापुरी धाम की जय गंगा माई यमुना माई की जय भक्तदेव तुलसी महारानी की जय श्रीमती राधा रानी की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय जगतगुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय समवेत भक्त वृंद की हरि हरिताय गौर कुमार हरि हरि बोल ऑल ग्लोरीज टू सिंह हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू सिंह हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू सिंह हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु महाराज श्री प्रभुपाद महाराज की जय ज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानं यनो शलाकया चक्रितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिते नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णाचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितं हे कृष्ण करुणारसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी
श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदानाय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिष्ठे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि शिवोत्तम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणि परमानन्दमा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री राधा रस बिहारी भगवान, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री गौर निताय, श्रील प्रभुपाद महाराज, श्रील गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णवों के अपार कृपा करुणा से जीवन के परम सौभाग्य के विषय वस्तु श्रीमद् भागवतम का कथन एवं श्रवण करने का परम अवसर हम सबको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो आइए उन भगवान के अद्भुत गुण रूप लीला चरित्र तथा उनके भक्तों के अद्भुत महिमा के बारे में आचार्यों ने जो मत स्थापित किया है उस पर कुछ चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। कतिपय दिवसों से श्री प्रहलाद महाराज जी के चरित्र के क्रम में हम भागवतम का विषय में लीला रस आस्वादन करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसके क्रम में हम चर्चा कर रहे थे कि प्रहलाद महाराज जी को जब हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु से कौन सा उत्तम बात शिक्षा किया है, क्या मानते हैं उत्तम शिक्षा, उसके बारे में जब प्रश्न किए तो प्रहलाद महाराज नवदा भक्ति के बारे में वर्णना किए। नवदा भक्ति के क्रम में यद्यपि नौ भक्ति ही भक्ति का जो नौ भक्ति का अंग है अपने आप में ही श्रेष्ठ है और परिपूर्ण है, लेकिन जो भक्ति के अति उन्नत अवस्था को प्राप्त नहीं किया है वो इस रस को पूर्णतः आस्वादन नहीं कर सकता है। विशेष करके अपराध रहित होकर के यह अगर नवदा भक्ति का आचरण किया जाए तब जाकर के इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। और इसके लिए हम सब भक्तों को विशेष प्रयास चेष्टा रखना चाहिए कि जीवन में कभी भी अपराध न हो, ना शरीर से, ना वचन से, ना मन से। यद्यपि कलयुग में मानसिक अपराध को ग्रहण नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा देखा जाता है जब मन से बारंबार कुविचार आता है, अपराध करने का प्रवृत्ति होता है, तो धीरे धीरे वो वचन में प्रकट हो जाता है और वचन के बाद शरीर में प्रकट हो जाता है। इसलिए तीनों स्वरूप में ही मन से, वचन से और शरीर से अपराध से मुक्त होना चाहिए। इसके क्रम में नवदा भक्ति के क्रम में हम श्रवण और कीर्तन के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके उपरांत प्रहलाद महाराज कह रहे हैं विष्णु स्मरण, भगवान की स्मरण करना। ये स्मरण अंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रवण के बाद स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। पद्म पुराण में वर्णना है जब धुंधुकारी जो भूत बन गया था उसके उद्देश्य से जब गोकर्ण महाराज ने तुंगभद्रा नदी के किनारे श्रीमद् भागवतम का कथा सप्ताह का आयोजन किया तो धुंधकारी 7वें दिन के अंतिम में वो उद्धार हो गया। एक एक दिन में वो एक बांस के गांठ, जो जिस बांस में 7 गांठ थी उसमें आकर के बैठ गया और एक एक दिन में एक एक गांठ खुलता जाता था और अंतिम दिवस में 7वीं गांठ खुल गया और कथा के अंत में साक्षात वैकुंठ से पार्षद, भगवान के पार्षद आकर के धुंधकारी को ले गए। धुंधकारी को दिव्य कांति शरीर प्राप्त हुआ। यद्यपि भूत था, भूत से डायरेक्ट वो विष्णु पार्षद में परिवर्तित हो गया। ये भागवतम का प्रभाव है। लेकिन सिर्फ जब धुंधकारी का ही उद्धार हुआ तो गोकर्ण महाराज जी ने विष्णु पार्षदों को प्रश्न किए कि इस भागवतम कथा में ना सिर्फ ये भूत बैठा था अपितु एक गांव के जितने भी लोग थे सभी बैठे थे, इन लोग का क्यों उद्धार नहीं हुआ? तो विष्णु पार्षद कह रहे हैं कि जैसा स्मरण
कथा के श्रवण के बाद स्मरण और निधिध्यासन धुंधुकारी ने किया, वैसा गांव वालों ने नहीं किया। इसके कारण यह भागवत सप्ताह का पूर्ण फल उनको प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए कथा के श्रवण के उपरांत स्मरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम क्या श्रवण किए कथा में, उसको स्मरण करना चाहिए और स्मरण करने के बाद भी उसको आचरण में लाना चाहिए। निधिध्यासन यानी कि उसको आचरण में लेना चाहिए। एक कान में सुनकर के दूसरे कान में छोड़ देने से कुछ फायदा नहीं है। जो गर्भस्थ करता है कथा को अपने अंतकरण में स्वीकारता है और हमेशा उस कथा को स्मरण करता रहता है, उस स्मरण के उपरांत उसको आचरण में परिवर्तन करता है, तब जाकर के कथा का पूर्ण प्रभाव पड़ेगा। ऐसे भगवत कथा श्रवण करने के कारण निश्चित रूप से 7 दिन में ही जीव का उद्धार हो जाएगा, अगर इस भाव से निष्काम होकर के कथा सुन तो। इसलिए भक्ति में स्मरण अंग भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण है और स्मरण की इतनी सामर्थ्य है, स्मरण के द्वारा धीरे धीरे भगवत स्मरण में ऐसा तन्मयता आ जाता है, भगवान के वर्ण भी प्राप्त कर लेते हैं कोई भक्त। भगवान के चिंतन में जो हमेशा रहते हैं, धीरे धीरे भगवान का गुण भी प्रकाशित हो जाता है, भगवान का वर्ण भी उनमें आ जाता है। एक बार राष्ट्र की बात है, तो तोटा गोपीनाथ की लीला है ये। वास्तव में ब्रह्मा जी ने इसको दर्शन किया था। तोटा गोपीनाथ जी जगन्नाथपुरी में है और तोटा गोपीनाथ ये ब्रह्मांड के एक आदि विग्रह में एक अन्यतम है। आदि विग्रह का अर्थ है कि जो विग्रह इस संसार में प्रकट नहीं हुआ, इस भूलोक में प्रकट नहीं हुआ। तोटा गोपीनाथ का जो विग्रह है वो दिव्य सत्य लोक में प्रकट हुआ था। स्वयं ब्रह्मा जी ने उस विग्रह को स्थापित किए थे कालांतर में। तो उसकी आभ्यंतरण लीला अत्यंत गुप्त है। ऐसा है, आप देखेंगे, कोई देखे तोटा गोपीनाथ जी को? कितने देखे? हाथ उठाइए। अच्छा, कम लोग देखे। जगन्नाथपुरी में तोटा गोपीनाथ नामक विग्रह है और जिस विग्रह में स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रविष्ट हो गए थे। और वहां के एक विशेष है, श्रीमती राधा रानी भी काली है, श्याम वर्ण है, और ललिता जी है वो भी काली यानी कि श्याम वर्णा है। क्यों है? एक बार रास लीला में अभिसार होने वाला था श्रीमती राधा रानी का और भगवान कृष्ण का। अभिसार का अर्थ है महामिलन। लेकिन भगवान कृष्ण जो सांकेतिक स्थान पर पहले से ही पहुंच गए, लेकिन श्रीमती राधा रानी पहुंची नहीं थी उस लीला में, थोड़ा विलंब में पहुंची। तो जब भगवान कृष्ण रास होने से पहले पहुंच गए तो गोपियां भगवान को सताना प्रारंभ कर दी, क्योंकि भगवान तो बालक है, भगवान कोई युवक अवस्था नहीं, नित्य किशोर अवस्था। उस समय भगवान की अवस्था मात्र 10 या 10.5 साल की आयु हुई। तो भगवान को गोपियां सताने लगे। धीरे धीरे सब गोपियां मिलकर के भगवान के जितने आभूषण थे निकाल दिए। उसके बाद उत्तरीय भी निकाल दिए, दुपट्टा, कमरपट्टी निकाल दी। उसके बाद कोई गोपी उनका धोती भी निकाल दिया।
तो भगवान दिगंबर हो गए, तो भगवान को लज्जा आई। और जब दिगंबर हो गए भगवान, उसी समय में ही श्रीमती राधा रानी वहाँ पे प्रविष्ट हुई। तो भगवान पीताम्बर निकाल दिए थे गोपियों लोग ने, तो भगवान लज्जा के मारे झाड़ियों के पीछे छुप गए थे। तो श्रीमती राधा रानी भगवान को इस अवस्था में देखे, हाय ये क्या हो गया, ऐसा कह करके अपना जो नीलांबर ओढ़नी चुनरी थी वो निकाल करके भगवान को फेंक दी, और भगवान उसको लपेट ली अपने शरीर में। तो श्रीमती राधा रानी अत्यंत क्रोधित हुई, मेरे प्रभु को आप सबने इतना कष्ट दिया, ऐसा कह करके उनको दंड विधान की कि आप सभी भी अपना वस्त्र निकाल करके दीजिए भगवान को, और इसका सिंहासन बनाइए। और भगवान के लिए जितने भी गोपियाँ थी, अनंत कोटि गोपियाँ अपना वस्त्र निकाल करके भगवान को दी, और उसी वस्त्रों के सिंहासन पर भगवान उपविष्ट हुए। उसके बाद श्रीमती राधा रानी ने भगवान को बोले कि जो हो गया, आप अभी अपना मनोहर मुरली बजाइए, जैसे रास का कीड़ा प्रारंभ होगा। तो भगवान को इतना लज्जा लग रहा था वो घटना का स्मरण करके, कि बजा ही नहीं रहे थे मुरली। तो श्रीमती राधा रानी भगवान को उत्साह प्रदान करने के लिए स्वयं वीणा ले ली, और ललिता जी को बोली कि आप बांसुरी बजाइए। तो राधा रानी और ललिता दोनों, राधा रानी वीणा बजाई और ललिता जी बांसुरी बजाए। और इतना भगवान कृष्ण के चिंतन में मग्न हो गए श्रीमती राधा रानी और ललिता देवी, धीरे धीरे गौर वर्ण से श्याम वर्णा हो गई। और जैसा ऐसा तन्मयता श्रीमती राधा रानी और ललिता देवी में प्रकाश पाया, तो भगवान कृष्ण स्वतः ही उसके बाद अपना मनोहर मुरली बजाने लगे उपविष्ट होकर। उसी लीला को ही स्मरण तोटा गोपीनाथ कराता है। आज भी देखेंगे श्रीमती राधा रानी वहाँ पे वीणा पकड़ी हुई है, हाथ में वीणा का भंगी है, और ललिता जी बांसुरी बजा रही है। तो तोटा गोपीनाथ पद्मासन में बैठे हुए हैं बांसुरी बजा। पृथ्वी के एकमात्र विग्रह जहाँ पे तोटा गोपीनाथ पद्मासन में बैठ करके बांसुरी बजा रहे हैं, बहुत ही कमनीय विग्रह है। और श्रीमती राधा रानी के ही अवतार श्री गदाधर पंडित, पंचतत्व में अन्यतम, उनको महाप्रभु ने वहाँ पे सेवा नियुक्त किया था। कालांतर में वही विग्रह ब्रह्मलोक से भूलोक में आया, ब्रह्मा जी की तरह स्थापित हुआ, और धीरे धीरे वो बालू में ढक गया था। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास करते थे, तो उनको भावावेश हो जाता था। चटक पर्वत नामक पर्वत है, समुद्र के किनारे बालू का एक पर्वत है, उसका नाम है चटक पर्वत। उस चटक पर्वत को देख करके चैतन्य महाप्रभु विचार किए कि ये गोवर्धन है। ऐसे कह करके प्रेम में गोवर्धन की ओर दौड़ने लगे। जो दौड़ने लगे और मूर्छित होके गोवर्धन के चरणों में गिर गए, यानी कि चटक पर्वत के चरणों में गिर गए। और गिर जब बाह्य अवस्था पुनः प्राप्त हुआ, देखिए बालू के अंदर कुछ है, तो धीरे धीरे बालू निकालने लगे, तो देखे कि भगवान का अत्यंत मनोहरकारी विग्रह श्याम सुंदर भगवान का, गोपीनाथ का, और ललिता जी का और राधा रानी का है। तो महाप्रभु के द्वारा वो पुनः वो विग्रह प्रकाशित हुआ। महाप्रभु अपने अवतार काल में कोई भी विग्रह प्रकट नहीं किए थे। तोटा गोपीनाथ ही एकमात्र विग्रह है जो श्रीमन महाप्रभु के द्वारा प्रकट हुआ। और गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन आदि जो विग्रह, यह रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि गोस्वामी के द्वारा प्रकट हुआ। लेकिन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रकट एकमात्र विग्रह श्री तोटा गोपीनाथ जी।
तो वहाँ पे बाद में जब गदाधर पंडित को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे सेवा नियुक्त किया, और गदाधर पंडित क्षेत्र संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी को कभी छोड़े नहीं और निरंतर तोटा गोपीनाथ का सेवा करते थे। अत्यंत कमनीय विग्रह है, जो भी जगन्नाथपुरी जाए निश्चित रूप से तोटा गोपीनाथ का दर्शन करें। सौभाग्य क्रम में वहाँ पे हमको भी कुछ सेवा प्राप्त हुआ था। तोटा गोपीनाथ जी का हम दूध भोग लगाते थे रात्रि में शयनार्थी। तो देखें इतना कमनीय विग्रह है, और आज भी गोपीनाथ इतने, वो कोई पूर्व जन्म की स्वीकृति होगी जिस क्रम में हमको भी वो विग्रह सेवा करने का, वहाँ जो ब्राह्मण वैष्णव होते हैं वो सेवा करते हैं वहाँ पे। तो एक हरिदेव प्रभु हमारे एक गुरु भाई हैं, वो हैं वहाँ पे सेवा करते थे, तो उनके सहायता से हमने भी सेवा किया था वहाँ पे। गोपीनाथ को दूध का भोग लगा, तो रात्रि में गोपीनाथ जी को शुभ्र वस्त्र पहनाया जाता है, सफ़ेद वस्त्र, और सुगंधित पुष्पों की माला पहना जाता है, और लगभग 1.5 घंटा मसाज किया जाता है गोपीनाथ को। गोपीनाथ जी को रसिक है, और देखिए हम अनुभव किए हैं गोपीनाथ, वो जो यहाँ पे जंघा है वो फट गया है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु प्रविष्ट हुए हैं, थोड़ा फट गया है, और गोपीनाथ जी के शरीर में हमेशा पसीना निकलता है। जब मसाज करेंगे तो देखें कि निरंतर गोपीनाथ जी से इतना ठंडा ठंडा पसीना निकल रहा है। बहुत ही शाश्वत लीलामय विग्रह है, उनका दर्शन मात्र से ही मन आकर्षित हो जाता है। कहने का उद्देश्य यह है, स्मरण की ऐसी तन्मयता होती है कि स्मरण के द्वारा भक्त भगवान का स्वरूप को भी प्राप्त कर लेता है। कोई सामान्य बात नहीं। श्रीमती राधा रानी तप्त कांचन गौरांगी है, राधे वृंदावनेश्वरी, गौरांगी, गौर स्वरूप है। लेकिन भगवान कृष्ण की चिंतन की, स्मरण की तन्मयता से वो गौर वर्णा राधा रानी भी श्याम वर्णा हो गई। अब भी उसका दृष्टांत तोटा गोपीनाथ जी में जगन्नाथपुर में दर्शन होता है। और यह स्मरण भक्ति की इतनी प्रभाव है, जिसके द्वारा कितना भी कोई अमंगल हो, कितना भी दूषित हो, लेकिन इस भगवान के स्मरण के द्वारा, नाम स्मरण रूप लीला गुण स्मरण के द्वारा वो पवित्र हो जाता है। यह भगवान की स्मरण की प्रभाव है। वैसे देखा जाए व्यवहारिक दृष्टि से भगवान शिव जी का जो स्वरूप है अशिव है। शिव यानी कि मंगल, जो मंगलमय है, लेकिन उनका स्वरूप कैसा है? मुंडों का माला पहनते हैं, नाग जिनका हार है, व्याघ्र चर्म जो धारण करते हैं, स्मशान में जो रहते हैं, भूत प्रेतों के द्वारा वो हमेशा घेरे हुए रहते हैं, ये तो पूरा अमंगल का सूचक है। लेकिन इतना अमंगल के परिधानों के द्वारा शिवजी परिवेशित होकर के भी कैसे शिव हो गए, मंगलमय हो गए? क्यों? क्योंकि वो हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते हैं, मुख में नाम, हमेशा भगवान का स्मरण। ऐसा बताया गया है, संचिन्ततस्य भगवत् चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सररुह लाञ्छनाभ्याम् उत्तुंग नखचक्रवाल यष्णाभिराहत हृदयंधकारम। भगवान शिव जी के बारे में बताया जाता है, संचित्य, हमेशा चिंतन करते हैं किसका? भगवत चरणारविंदम,
शिव जी जो होते हैं परम वैष्णव है, निम्नगामी यथा गंगा, यानी कि निम्नगामी यानी कि नदियों में गंगा जी सबसे श्रेष्ठ है। और वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में सबसे बड़े वैष्णव शिव जी हैं। क्यों वो शिव है, क्यों वो मंगलमय है? क्योंकि वो यह स्मरण भक्ति के हमेशा स्मरण करते रहते हैं भगवान। किसको? संचिंत्य स्मरण करते हैं भगवान के चरणारविंदम, दोनों चरण जुगल को ही जो हमेशा चिंतन करते हैं। जिस चरण जुगल में वज्रांकुश ध्वज, वज्र अंकुश ध्वज आदि चिन्ह है, भगवान के चरणों में वज्रांकुश ध्वज का चिन्ह होता है। भगवान का हाथ, भगवान का चरण विशेष विशेष चिन्हों से अंकित है। और जो भगवान के भक्त होते हैं, परम भक्त, जो जन्म से ही जिनकी भक्ति की उत्तम प्रारब्ध होती है, उनका भी भगवान का चरणों में जो चिन्ह है, ऐसा कुछ चिन्ह उनमें संतों में भी होता है। संतों के चरणों में भी भगवान, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके चरणों में भी भगवान के कुछ अंश प्राप्त होता है। विशेष करके इस भूलोक में जो विशेष शुद्ध भक्ति का आयोजन करने में समर्थ होते हैं, उनके चरणों में, बाएं चरणों में एक रेखा होती है, मध्य बिंदु से प्राप्त करके अंगुष्टि तक, वृद्धांगुष्टि तक एक रेखा होती है, जो सिर्फ भगवान में ही है और श्रीमती राधा रानी में वो रेखा होती है। भगवत कृपा से कुछ संतों के चरणों में ऐसा चिन्ह हमने देखा है। तो उन चिन्हों को हमेशा चिंतन स्मरण करते रहते हैं शिव जी। वज्रांकुश ध्वज सर्वविहल अंचलाख्यम। और भगवान की चरण की नख की छटा जो करोड़ों सूर्यों को भी विलज्जित करने वाला है, ऐसे भगवान की दिव्य शाश्वत नखों की छटा को स्मरण करते रहते हैं शिव जी। इसीलिए उनका वेश असीब होने के बाद भी वो मंगलमय है शिव जी। और ऐसा मंगलमय स्वरूप को धारण करने के कारण वो कृपालु होते हैं। शिव जी के जो भक्त होते हैं, विशेष करके संसार में देखा जाता है, वो शिव जी दो प्रकार के कृपा देते हैं। वैसे ही कृपालु हैं, एक अकपट कृपा है और एक सकपट कृपा है। यानी कि शिव जी तमोगुण के अवतार हैं, तो सकपट कृपा यानी कपट रख करके कृपा करते हैं। आशुतोष अल्प में ही तोष हो जाते हैं, भक्तों का वरदान देने में समर्थ है। तो शिव जी पहले क्या करते हैं, अल्प में ही संतुष्टि करा करके बस उससे मुक्ति पा लेते हैं, बस चला गया। सांसारिक भौतिक भोगों को, धन स्वर्ण आदि जो प्रतिष्ठा समृद्धि प्राप्त करने के लिए जो इच्छा करता है, वो कपट है शिव जी का। जो शिव जी से वो प्राप्त करते हैं, वो कपट रख करके वो कृपा करते हैं। और एक है अकपट कृपा, जिस कृपा में कुछ भी कपट नहीं होता है। अनेक भक्तों के जीवन में देखा गया, पहले वो शिव जी के भक्त थे, जो निष्काम भाव से शिव जी का भी भक्ति किए हैं, कालांतर में शिव जी के प्रेरणा से ही उनको भगवत भक्ति करने का प्रेरणा प्राप्त होता है शिव जी से। अनेक वैष्णवों के जीवन चरित्र में हम देखते हैं, पहले वो शिव जी के भक्त थे, वो अकपट कृपा है। इसलिए वैष्णवों से या वैष्णवियों से जो देवता या देवी है, उनसे इस प्रकार का अकपट कृपा की प्रार्थना करना चाहिए। कोई देव देवता देवियों का मंदिर जाए तो ये प्रार्थना करना चाहिए उनसे कि हे देव हे देवी,
आप कृपा करके ऐसा सामर्थ्य हमें प्रदान कीजिए जिसके कारण हम भगवान कृष्ण के चरणों में अहेतु की भक्ति कर सकते हैं। ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। तो शिव जी ऐसे भगवान के स्मरण में मत्त होने के कारण असीम वेश धारण करते हुए भी वह शिव है, मंगलमय। इसलिए भगवान का स्मरणांग भक्ति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्मरण निश्चित रूप से ही करना चाहिए और स्मरण में जितनी तन्मयता आती है, प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, पहले तो वो ध्यान अवस्था को प्राप्त करता है और ध्यान के बाद पूर्ण ध्यान आता है। जब भगवान कृष्ण की लीला, रूप, गुण, चरित्र के बारे में निरंतर चिंतन करते रहेंगे भक्त, तो धीरे धीरे ध्यान अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। ध्यान यानी कि विषयों से पूर्णतः मुक्ति, पूर्णतः कृष्ण भावनामृत, जो प्रभुपाद बोले हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो चेतना में आ जाएंगे। ध्यान के बाद महाध्यान, पूर्ण ध्यान। पहले तो आंशिक ध्यान होता है, उसके बाद भक्तों में स्मरण के कारण पूर्ण ध्यान आ जाता है। पूर्ण ध्यान की अभी कुछ भी नहीं पता चलेगा उसको, संसार उलट पलट हो जाए, कितना भी कोई पीड़ा दे, शरीर को काट भी दे, जैसे कि प्रहलाद महाराज जी को आगे चल करके देखा जाएगा, उनको खड्ग से प्रहार किया जाएगा, विविध प्रकार से कष्ट दिया जाएगा, लेकिन उनको कुछ भी उसका अनुभूति नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो भगवान के स्मरण में इतने पटु थे, उसके कारण उनको कोई बाह्य चेतना ही नहीं था। ध्यान से वो पूर्ण ध्यान या महाध्यान की स्थिति में पहुंच गए थे। स्मरण भक्ति के आचार्य है प्रहलाद महाराज। और उसके उपरांत भी जो पूर्णतः स्थिति है वो है समाधि। भगवान के चिंतन में, स्मरण में इतनी तन्मयता की श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त हो जाता है, तब तो व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, समाधि को प्राप्त कर लेता है। ऐसे स्मरण के अलग अलग स्तर है। कब ऐसा समय आएगा हम भी सब इस प्रकार के शाश्वत स्मरण में, भगवान के शाश्वत स्मरण में हमारा काल अतिवाहित होगा, ऐसा लोभ रखना चाहिए। इसीलिए ही भागवतम का ये सब उदाहरण है। तो ऐसे स्मरण भक्ति भी भक्ति का एक परिपूर्णता स्थिति है। उसके उपरांत पाद सेवनम के बारे में बताया जा रहा है। प्रहलाद महाराज पाद सेवनम, एक एक भक्ति के विषय में ही 7-7 दिन की चर्चा हो सकती है, इतनी विशाल है। क्योंकि भागवतम का एक सारस्वत श्लोक है ये। भक्ति के लिए ही तो भागवतम अध्ययन होता है, स्मरण होता है, प्रचार होता है। वो भक्ति का मुख्य अंग जो नवधा भक्ति है, वो इस श्लोक को हम कतिपय, यानी कि आज 2 दिवस, 3रा दिवस हो गया नवधा भक्ति के विषय में। तो अलग अलग से ही इसकी चर्चा की जा सकती, इतना इसमें रस है। लेकिन प्रसंग को आगे लेने के लिए हम थोड़ा द्रुत वेग से जा रहे हैं। उसके बाद प्रहलाद महाराज वर्णना कर रहे हैं पाद सेवनम। पाद सेवन की आचार्य है लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है हमेशा भगवान की पाद सेवा करती रहती है। साधारणतः एक बार परम पूज्य गौरव गोविंद स्वामी महाराज भुवनेश्वर में, हमेशा वो प्रभुपाद जी का जो पुस्तक है वो लिख करके सोते थे और कड़ी परीक्षा करते थे भक्तों को। तो उनका जो सेवक था रात्रि में मसाज कर रहा था, तो करते करते 1 घंटा हो गया, महाराज जी कुछ बोल नहीं रहे, वो नाम कर रहे हैं, बस लेटते हुए भगवान का नाम कर रहे हैं, श्लोक गा रहे हैं भागवतम के, और इधर इसका हाथ दुख रहा है। 1 घंटा हो गया।
उसके बाद बोल रहे गुरु महाराज मैं जाऊं? अरे आज सुना था ना नवदा भक्ति के बारे में, क्लास में उस दिन नवदा भक्ति के बारे में चर्चा किए थे। पाद सेवन में क्या सुना? लक्ष्मी जी निरंतर भगवान की चरण सेवा करते रहते हैं। बस सुनने के लिए है, आचरण के लिए नहीं है। 1 घंटा में बस हो गया। तो परीक्षा कर रहे थे वास्तविक जीव की कहाँ सामर्थ्य है। आपको बोल दिया जाएगा, भक्ति करने की बहुत इच्छा है ना, बोले कि आप पाद सेवनम का अंग पकड़ लीजिए, बस भगवान का सेवा कीजिए। आधा घंटा करेंगे, 1 घंटा करेंगे, 2 घंटा करेंगे, उसके बाद हाथ दुखेगा। जीव की सामर्थ्य नहीं होती है। ऐसे भक्ति में जब तन्मयता आती है तब जाकर के ये सब अंग का पालन हो सकता है। इसमें कहानी गल्प नहीं है। आचरण में लाना कठिन है, लेकिन निश्चित रूप से एक ना एक दिन करना ही पड़ेगा। ऐसे नवदा भक्ति को पूर्णतः अम्बरीश महाराज करते थे। 9 भक्ति को आचरण भी करते थे अम्बरीश महाराज, अलग अलग स्तरों। तो पाद सेवनम में भगवान की चरण सेवा यानी कि चरणों का चिंतन, उनकी चरण कमलों का चिंतन भी करेंगे हम, तो भी पाद सेवनम का भक्ति का अंग पालन होता है। भगवान की जो सुंदर चरण है वो अत्यंत आकर्षणकारी है, और भक्तों को हमेशा अपने चित्त में भगवान का चरण का ही चिंतन करना चाहिए। भगवान की चरणों में इतनी प्रताप है, उन चरणों से निकली हुई जल आगे चल करके त्रिभुवन पतित पावनी गंगा में परिवर्तित हुई। यह भगवान की चरण की सामर्थ्य है। जिस चरण जल को शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया, ऐसे भगवान का चरण जल है गंगा जी। भगवान से चरणों से निकली हुई के कारण ही गंगा जी इतना महिमा मंडित हुई। लोगों को बस गंगा जी की महिमा पता है, लेकिन क्यों गंगा जी की महिमा बढ़ी? क्योंकि गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हुई है। और जब गंगा जी का प्राकट्य होने वाला था इस संसार में, तो गंगा जी ब्रह्मा जी को बोली कि मैं इस भूलोक में नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस कलिकाल में विशेष करके कलिकाल के लोग इतने पापी होंगे, मुझ में आकर के अपना समस्त पाप धो देंगे, और उनका पाप ढोते ढोते मैं भी तो पापी नहीं हो जाऊंगी। तो भगवान तथा ब्रह्मा बोले कि जब ऐसा स्थिति आएगा कोई समस्या नहीं है, लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त आप में स्नान करेंगे, जब आपका भी समस्त पाप वो हर लेंगे। इसलिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। इसलिए शुद्ध भक्त जब गंगा जी में, यमुना जी में, सरस्वती या पवित्र तीर्थों पर स्नान करते हैं, वो उन तीर्थों का पाप हरण कर लेते हैं। उन नदियों का, उन पवित्र नदियों का पाप हरण कर लेते हैं। वो अपने आप को शुद्ध कराने के लिए जाते नहीं, वो उस नदी को, उस तीर्थ को शुद्ध करने के लिए जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, जब विदुर आए महाभारत के युद्ध के बाद, तो युधिष्ठिर महाराज विदुर जी के बारे में कह रहे हैं, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थाणि। वास्तविक तीर्थ पाद भक्त वैष्णव जहां पे होते हैं वही तीर्थ है। जहां पे भक्त रह गया, जो भक्त वहां पे जो बैठ गया, वही तीर्थ है। अलग से तीर्थों की महिमा ज्यादा नहीं है जितनी महिमा भक्तों की चरणों की है। जैसे भगवान की चरणों की महिमा है, वैसे ही भगवान के भक्तों की भी चरणों की महिमा है। आगे चल करके प्रहलाद महाराज कहेंगे, महीयस पाद रजाभिषेक। महान भक्तों के चरणों में अगर अभिषिक्त होंगे तभी जीवन की सार्थकता है। ऐसे
भगवान के चरण तथा साधुओं की चरणों की, संतों की चरणों की चिंतन या सेवा करना चाहिए। पाद सेवनम, पाद सेवन में ऐसे भक्तों की तथा भगवान की चरणों की सेवा की महिमा वर्णना किया गया है। निरंतर स्वरूप से ऐसे तीर्थपाद साधुओं की सेवा करना चाहिए। और वास्तविक तीर्थों में जाने का फल तब सार्थक होता है जब तीर्थों में हम साधु संग करते हैं। तीर्थों में बस भ्रमण करना और इंद्रियों की, ये जड़ चक्षु के द्वारा धाम का दर्शन नहीं हो सकता। जड़ चक्षु के द्वारा धाम का दर्शन नहीं हो सकता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव विलोकयन् हृदयेषु विलोकयन्ति। जम श्याम सुंदर मचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जब प्रेम रूपक चक्षु प्राप्त होगा, प्रेम का जब अंजन लगेगा आंख में, तब जाकर के तीर्थों का या तीर्थी भगवान का दर्शन होगा। भक्ति विलोचन कब? हृदय में ही प्रकाशित हो जाएगा। शंथः हृदयेषु विलोकयन्ति जम श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूप। इसलिए तीर्थों में जाने का अर्थ यह है कि तीर्थपाद यानी कि साधुओं का संग करना, उनसे हरि भक्ति के बारे में श्रवण करना। श्रीमद् महाप्रभु वही वाक्य कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, तीर्थ फल साधु संग, साधु संगे अंतरंग, श्री कृष्ण भजन मनोहर। जे स्थाने साधु नहीं, से तीर्थ नहीं जाई, से स्थान काकेर तीर्थ सम। महाप्रभु कैसा कठोर वाक्य कह रहे हैं यहाँ पे। मैं उस तीर्थ को, उस धाम को नहीं जाऊंगा जिस धाम में, जिस तीर्थ में साधु नहीं होते। वास्तविक भगवान के शुद्ध भक्त जहां पे नहीं होते वहां पे मैं नहीं जाऊंगा। और तीर्थ को जाना का फल, वास्तविक फल है तीर्थी यानी तीर्थपाद, साधुओं का संग करना। तीर्थ फल साधु संग, और सिर्फ साधुओं का संग नहीं, साधु संगे अंतरंग, अंतरंग होकर के उनकी सेवा करना। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न करना, उनके भक्ति के बारे में जिज्ञासा करना, यह ही तीर्थ का जाने का फल है। जेई स्थाने साधु नाही, सेई तीर्थ नाही जाई। महाप्रभु कह रहे हैं जिस स्थान में तीर्थपाद साधु संत नहीं है, मैं उस तीर्थ को जाऊंगा नहीं, चाहे कितना भी बड़ा तीर्थ हो। सेई स्थानो काकेर तीर्थ समो, वो स्थान कौवा के लिए तीर्थ होगा, भक्तों के लिए वो तीर्थ नहीं है। एक तो संत कहे, मलुक तहां नहीं जाइए जहां ना राम का नाम, नंगों के गांव में धोबी का क्या काम। जहां पे भगवान का नाम नहीं होता, जहां पे भक्ति की चर्चा नहीं होती, जहां पे भगवान के भक्त नहीं होते, वो स्थान को जाकर के क्या फायदा। उस स्थान को जाना ऐसा समतुल्य है जैसा कि कोई धोबी एक गांव को जाएगा जिस गांव में सिर्फ नंगे ही रहते हैं। धोबी बहुत विचार लेकर के जाएगा, इस गांव में इतने लोग हैं, इतनी जनसंख्या है, उनसे मैं कपड़ा प्राप्त करूंगा, धो करके मेरी जीविका निर्वाह करूंगा। अरे क्या जा रहे उस गांव को, उस गांव में तो सभी नंगे हैं, कपड़ा पहनने वाला कोई नहीं है, वस्त्र पहनने वाला कोई नहीं है, तो तुमको एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नंगों का गांव है। नंगों के गांव में धोबी का क्या काम। ऐसे ही भगवत भक्त बाहर भौतिक विषय स्थानों में भ्रमण नहीं करते। जैसे कि
गर्मी की छुट्टी में लोग शिमला ये वगैरह सब जाते हैं कश्मीर देखने के लिए, ऐसे नहीं जाते। भक्तों का तीर्थ तो मायापुर वृंदावन पुरी ही है, यही है इनके लिए, यही सब कुछ है। गौड़ीय वैष्णव के लिए यही 3 ही महातीर्थ है। अलग से शॉपिंग मॉल जाना, ये करना वो करना भक्तों का लिए ये उचित नहीं है, भक्तों के लिए अनुकूल नहीं है वो, क्योंकि काकों का तीर्थ है, कौवा का तीर्थ है। नंगों के गांव में धोबी का क्या काम, जहां नाम राम का नाम। जहां पे भगवान की भक्ति नहीं होती है, भगवान के भक्त निवास नहीं करते, यद्यपि वो तीर्थ हो लेकिन हमारे लिए वो अग्रगण्य नहीं है, वो सेवित नहीं है, पूजित नहीं है। वास्तविक उन तीर्थों में भगवान की भक्तों का चरण धूल पड़ने के कारण ही वो महिमा मंडित हुआ है। जहां पे भक्त नहीं होते भगवान निवास नहीं करते, और जहां पे भगवान नहीं होते वहां पे भक्त निवास नहीं करते। दोनों ही परिपूरक है, एक दूसरे से निर्भरशील है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है और भक्तों का भी भगवान ही एकमात्र आराध्य है। भगवान स्वयं करे अहम भक्त्यापराधीन यश्वतंत्र विएभदी साधु भी हृदयग्रस्त भक्ते भक्त जन प्रिय। मैं स्वाधीन नहीं हूं, मैं पराधीन हूं। अहम भक्त्यापराधीन यश्वतंत्र विएभदी, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, असतंत्र हूं। साधु भी हृदयग्रस्त भक्ते भक्त जन प्रिय। भक्ति ही मेरे जीवन धन है, प्राण धन है। ऐसे भगवान की और ऐसे भक्तों की चरण का चिंतन करना, उनकी सेवा करना भी भक्ति का एक परम अंग है। पाद सेवनम, निश्चित रूप से उन कोटियों के महात्माओं का चरण छूना चाहिए जो पूर्णतः भगवान के चिंतन में, स्मरण में, नाम में निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत को बताया गया, सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि जीवन का उन्नति का परम उपाय का साधन केवल ही केवल भक्तों के चरण रज, भक्तों के उच्चिष्ट और भक्तों के चरणामृत से ही मिलेगा, और कोई तीसरा उपाय ही नहीं। ये तीनों उपाय ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। लेकिन उसको सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मन से, वचन से भी उनके चरण चिन्ह, उनके चरण रज और उनके चरणामृत और उच्चिष्ट को ग्रहण करना चाहिए। सिर्फ व्यवहारिक रूप से नहीं, मन से भी धारण करना चाहिए और वचन से भी धारण करना चाहिए। तब जाकर के ही हमारी जीवन का परम उन्नति का मार्ग उन्मोचन होगा। संतों का चरण रज, चरणामृत, उच्चिष्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे भगवान की तथा उन भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की चरण सेवा भी पाद सेवनम कहलाता है। उनकी चरणों का चिंतन करना भी परम भक्ति का अंग है। उसके बाद प्रहलाद महाराज अर्चनम के बारे में वर्णना कर रहे हैं। अर्चन, अर्चन यानी कि किसकी अर्चन किया जाए? भगवान की श्री विग्रह की। वैसे भगवान का जो श्री विग्रह होता है भगवान से अभिन्न है। भगवान का जो श्री विग्रह होता है भगवान से अभिन्न है। महाप्रभु कह रहे हैं विग्रह नुहेतु साक्षात ब्रजेंद्र नंदो। ये कोई विग्रह नहीं है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है। और इस जगत में भगवान के सबसे कृपालु अवतार भगवान का अर्चा विग्रह, जिस विग्रह को अर्चन किया जाता है। और भगवान इतने कृपालु हैं। देखिए भगवान के श्री विग्रह को जब भी चाहे भक्त कहाँ ले जाते हैं। गोपाल जी आते जाते हैं, आते जाते रहते हैं। भक्त लोग में देखा हो फ्लाइट में लेते जाते हैं, ट्रेन में लेते हैं,
गाड़ी में, पानी जहाज में लेते हैं, कहाँ न ले जाते हैं, अपने मर्जी से बस चलाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे यशस्वतंत्र ही एवधि, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, भक्त मुझे कंट्रोल करता है। और भगवान के अर्चा विग्रह ऐसे विशेष है, भगवान की सबसे कृपा का प्रमाण मिलता है भगवान के अर्चा विग्रह से। इतना प्रेम देते हैं विग्रह सेवा से, कभी कभार इतना प्रेम का निरूपण करते हैं, कहना ही क्या है। शाश्वत चिन्मय लीला करते, क्योंकि विग्रह में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। भगवान का विग्रह शाश्वत है, चिन्मय है, सच्चित आनंदमय है। और पद्म पुराण में बताया गया है भगवान के विग्रह को या वैष्णव को कोई सामान्य मानता है। भगवान के श्री विग्रह कोई बोलेगा कि पीतल के हैं, ये सोने के हैं, ये चांदी के हैं, ये मिट्टी के हैं, ऐसा विचार करता है, वो नारकी है, वो पाषंडी है, नरक के जाने के योग्य है। पाषाण यानी पत्थर, यानी कि जड़ हो जाएगा वो। जो भगवान के श्री विग्रह को जड़ता से स्वीकारता है, वो भी आगे चल करके जड़ यानी कि पत्थर बन जाएगा। वो नारकीय पाषंडी होते हैं। भगवान के विग्रह शाश्वत है, चिन्मय है। भक्तों को कृपा प्रदान करने के लिए भगवान का श्री विग्रह प्रकट हुआ है। ऐसा अनेक लीला चरित्र भगवान के श्री विग्रह का प्राप्त होता है। आज भी वो भगवान लीला कर रहे हैं, विग्रह शाश्वत होते हैं। साक्षी गोपाल की लीला अत्यंत प्रसिद्ध है। विद्यानगर के दो ब्राह्मण, एक ऊंची कुल का ब्राह्मण और एक निम्न कुल का ब्राह्मण, दोनों वृंदावन की यात्रा करने के लिए गए थे। और वृंदावन यात्रा में वृद्ध जो ब्राह्मण थे, ऊंचे कुल के ब्राह्मण, उनका शरीर असुस्थ हो गया। तो उसी असुस्थता में, उस रोगाग्रस्त अवस्था में निम्न कुल का जो ब्राह्मण युवक था, उनकी बहुत सेवा किया। उस सेवा में संतुष्ट होकर के जो वृद्ध ब्राह्मण थे, वो ऐसा वचन दे दिए कि मेरा जो कनिष्ठ कन्या है, मैं तुमको विवाह करा दूंगा। तो निम्न जाति का जो ब्राह्मण था, ब्राह्मणों में भी कुलों की होती है, ऊंचा ब्राह्मण, नीचा ब्राह्मण। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तो इसी योग्य नहीं हूँ, आपके कुल के समतुल्य नहीं हूँ, मेरा भी इतनी आर्थिक सामर्थ्यता नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, तुम भगवान के भक्त हो इसलिए, और तुमने मेरी इतनी सेवा की, तो निश्चित रूप से मैं मेरी जो बेटी है तुम्हारे साथ विवाह कराऊंगा। तो युवक ब्राह्मण पूछा, यहाँ पे साक्षी कौन है, इस बात की साक्षी कौन देगा? तो वो स्वतः ही बोल दिया, गोपाल जी के मंदिर के सामने थे, ये गोपाल जी साक्षी हैं, गोपाल जी साक्षी हैं। तो ठीक है, गोपाल जी साक्षी रहे। उसके बाद गांव को लौट आए, और जब वृद्ध ब्राह्मण अपने परिवारों में बोला कि ऐसा मैंने वचन दिया है, तो जितने भी परिवार के लोग थे उनको निंदा की, गाली की। अरे वो निम्न कुल का ब्राह्मण है, उनको कैसे हमारा कन्या दे देंगे, कन्यादान कर देंगे, यह असंभव है। और वो अगर आएगा तो हम क्या बोलेंगे? तो बोले नहीं नहीं, ऐसा मैं कुछ बोला नहीं था, मेरी जो शरीर असुस्थ था, इस बीच में मैं कुछ बोल दिया होगा, बड़बड़ाया हो दिया होगा, सत्य नहीं है। कुछ महीना प्रतीक्षा किया उस युवक ब्राह्मण, लेकिन वृद्ध ब्राह्मण की ओर से कोई भी प्रत्युत्तर जब नहीं आया, उसके घर को गया और पूछा, आपने वचन दिया था गोपाल जी के सामने, आपकी कन्या का दान मुझे करेंगे, तो इसमें विलंब क्यों कर रहे हैं? तो वृद्ध ब्राह्मण ऐसे ही, अंतर में तो दुख था, क्योंकि चाप में, परिवारों के चाप में वो बोल दिया, नहीं मैं ऐसा कुछ बोला नहीं। बारंबार बोलने के बाद वो स्वीकार नहीं, उनके जितने परिवार के लोग थे उस युवक ब्राह्मण को गाली गुलच करके भगा दी। उसको बहुत पीड़ा हुआ। इसका अर्थ नहीं कि था कि वो कन्या को विवाह के लिए बहुत ही व्याकुल था,
वो व्याकुल था, इसलिए गोपाल जी के आगे जो प्रतिज्ञा दिया, इस वचन से वो अपने आप को निवृत्त कर रहे हैं, इससे उनका ही अकल्याण होगा। इस विचार में परिपूर्ण होकर के वो युवक ब्राह्मण पंचायत में जाकर के उसकी विरोध किया, अभियोग किया। तो पंचायत जब बुलाया गया तो सब दोनों पक्ष के लोग आए, तो पूछा गया कौन साक्षी थे, इस बात की कौन साक्षी था कि वृद्ध ब्राह्मण अपना कनिष्ठ कन्या को इस युवक के साथ विवाह करने का प्रतिश्रुति दिया था। तो युवक ब्राह्मण बोला कि कोई भी साक्षी नहीं था, एक ही साक्षी थे, वो भगवान गोपाल जी थे। तो पंचायत के जो मुखिया थे बोल दे ठीक है, अगर गोपाल जी साक्षी थे तो गोपाल जी को लाओ, बुलाओ साक्षी देने के लिए। हंस के बोले, कभी सुना है क्या गोपाल जी साक्षी देने के लिए आए हैं? हो नहीं सकता। तो जो युवक ब्राह्मण था वो विचार किया, हाँ मैं क्यों ना साक्षी देने के लिए उनको बुलाऊंगा। तो वृंदावन की पुनः यात्रा किया। अब वृंदावन में जाकर के गोपाल जी को प्रार्थना कर रहे, हे गोपाल, आप ही तो साक्षी थे इस बात की। बार बार ऐसे रोते हुए गोपाल जी के सामने बोला, तो गोपाल जी को सुने नहीं। भूखा प्यासा रह करके 3 दिन जब गोपाल जी के सामने गिड़गिड़ाया, तो गोपाल जी बोले, अरे तुमने कभी सुना है कि कभी विग्रह चल के साक्षी देने के लिए जाता है? बस इतनी बोलने ही वाले थे, भक्त पकड़ लिया। हाँ, मैंने तो नहीं सुना कभी विग्रह जाकर के साक्षी दिए हैं। आपने कभी सुना है क्या कोई विग्रह बोलता है? आपने कभी सुना है कि विग्रह कभी बोलता है? आप अगर बोल पा रहे क्यों ना जा पाएंगे, क्यों ना चल पाएंगे? निश्चित रूप से आपको चलना पड़ेगा, मेरे साथ जाकर के साक्षी देना पड़ेगा। गोपाल जी फंस गए अभी गोपाल जी फंस गए। भक्त तो चतुर है, महाचतुर है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ है। भगवान से भगवान का नाम बड़ा होता है। उन भगवान का नाम को धारण करने के कारण उसी से भी भगवान का भक्त बड़ा हो जाता है, बुद्धि में, सब में। तो गोपाल जी प्रतिशुद्धबद्ध हो गए और युवक ब्राह्मण के पीछे पीछे आने लगे। लेकिन गोपाल जी एक शर्त किए कि मुझे 3 सेर अर्ण चावल की भोग लगाना, और भोग के उपरांत मुझे भोग लगा सकते हो, मुझे देख सकते हो, खिला सकते हो, लेकिन मैं जब चलूंगा तो पीछे मुड़ करके देखना नहीं। अगर पीछे मुड़ करके देखोगे तो मैं पुनः विग्रह हो जाऊंगा। तो युवक ब्राह्मण पूछा कि मैं कैसे जानूंगा कि आप तो बहुत चतुर हैं, त्रिभंग स्वरूप है, कब मुझे पलटी मार के चल पड़ेंगे, पीछे से ही भाग जाएंगे, आपको क्या विश्वास है? तो भगवान बोले, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे चरण में स्वर्ण नुपुर है, वो नुपुर का जो रुणझुण स्वर जब सुनाई देगा तुमको पता चलेगा कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। ऐसे वृंदावन से विद्यानगर, दक्षिण भारत में विद्यानगर है, दक्षिण भारत विद्यानगर की ओर चल पड़े साक्षी गोपाल और उनके भक्त युवक ब्राह्मण। गांव के निकट सीमा ही पहुंचे ही थे, तो उसी अवस्था में देखा गया कि वो युवक ब्राह्मण भगवान का चरण का नुपुर सुन नहीं पाया और तुरंत ही भयभीत हो गया। अरे मैं तो गांव के समीप ही पहुंच गया, अभी गांव के अंदर प्रवेश करने ही वाले हैं, और इसी बीच में गोपाल जी क्या चले गए? तो ऐसा कर करके, ऐसा विचार करके पीछे मुड़ गया और भगवान अपने स्वरूप से विग्रह के रूप में पुनः परिवर्तित हो गए। वास्तविक जब वो आ रहे तो उसको ध्यान नहीं रहा, उसमें बहुत बालू था, रास्ते में बालू था और बालू के अंदर भगवान का चरण धंस गया था, इसके कारण वो नुपुर का ध्वनि सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन युवक ब्राह्मण जब पीछे मुड़ गया तो भगवान जी वैसे ही हो गए विग्रह के स्वरूप में। तो पुनः रोया, गिड़गिड़ाया, क्या करे, अब इतना तक आए, थोड़ी तो बात थी, आप ऐसे क्यों कर दिए?
तो भगवान बोले कोई चिंता की बात नहीं, मैं विग्रह से ही प्रमाण दूंगा, अपने वचन से सबको बताऊंगा, साक्षी दूंगा, तुम बुलाओ। तो गांव के जितने लोग थे, पंचायत था, वो वृद्ध ब्राह्मण था, सबको बुलाया गया और गोपाल जी को पूछा, है गोपाल जी आप क्या साक्षी थे इस बात का? तो गोपाल जी अपने विग्रह के स्वरूप में ही प्रकट होकर बोले, हाँ मैं साक्षी था, साक्षी था, साक्षी था, मैं गोपाल से साक्षी गोपाल आज हो रहा हूं। तो भगवान जी का नाम गोपाल था और उसी दिन से साक्षी गोपाल हो गया। इसलिए भगवान का अर्चा विग्रह कोई सामान्य नहीं है। विग्रह हेतु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। और साक्षी गोपाल इतने नटखट थे, आगे भी उनकी बहुत लीला हुआ है। साक्षी गोपाल विद्यानगर में उनके जो राजा थे, ये बात प्रसिद्ध हो गया और राजा उनके लिए बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण कर दिया। तो वो विद्यानगर कांची प्रदेश के अंडर में आता है। कालांतर में जब पुरुषोत्तम देव जगन्नाथपुरी के राजा हुए तो कांची अभियान में वो गए थे। इसमें भी एक विग्रह की लीला है और एक प्रसंग आता है। अनेक विग्रहों, इतनी सिर्फ विग्रहों के बारे में चर्चा किया जाए तो 1 महीना चाहिए, इतनी अद्भुत लीला है, अनगिनत लीलाएं हैं। और एक लीला इसमें प्रविष्ट हो रहा है। पुरुषोत्तम देव राजा, जगन्नाथपुरी के जो राजा परम प्रतापी थे, तो उस समय दक्षिण भारत में बहुत संपदा थी। जगन्नाथ जी की सेवा के लिए वो विचार ही कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, राजाओं के बीच में आदान प्रदान मिलन होता है। तो एक बार पुरुषोत्तम देव कांची देश की ओर गए थे। तो कांची देश में जब गए तो कांची राजा की जो राजकुमारी थी अत्यंत सुंदरी थी और परम भक्ता थी। उनका नाम था पद्मावती। और पद्मावती को देख करके पद्मावती और पुरुषोत्तम देव में प्रेम हो गया और मंत्री के द्वारा पुरुषोत्तम देव कांची राजा को बोले कि आपकी कन्या के सहित मैं विवाह करना चाहता हूं। तो कांची के राजा बोले, मैं एक भंगी को अपना कन्या नहीं दूंगा। तुम राजा नहीं हो, तुम भंगी हो, तुम झाड़ूदार हो। क्यों? क्योंकि एक बार कांची राजा जगन्नाथपुरी आए हुए थे। तो उस दिन रथ यात्रा का दिन था। रथ यात्रा में देखा जाता है जगन्नाथपुरी के जो राजा स्वयं, वो स्वयं भगवान का रथ का झाड़ू करते हैं। तो झाड़ू का काम कर, झाड़ू देने वाला का काम तो भंगी का है। तो एक भंगी के सहित मैं अपने कन्या का विवाह नहीं कराऊंगा। संपूर्ण राजसभा में वो बोल दी। उससे कांची राजा की अपमान से पुरुषोत्तम देव को बहुत दुख लगा। विचार के मुझको कष्ट दिए ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जगन्नाथ जी का झाड़ू कर रहा हूं, उसको भंगी कह रहे हैं। अरे भगवान को झाड़ू देने के लिए लक्ष्मी भी समर्थ नहीं होती है, उसकी योग्यता नहीं होती। तो भगवान के रथ को झाड़ू देना भंगी का उदाहरण दे रहे हैं। ऐसा क्रोध में परिपूर्ण होकर के विचार के इसका तो गर्भ को चूर्ण करना पड़ेगा, इसका खंडन करना पड़ेगा अहंकार को। बाद में पुनः उड़ीसा लौट आए। उसके बाद अपने फौज के सहित कांची को आक्रमण किए। लेकिन कांची का जो राजा था अत्यंत पराक्रमशाली था। उस युद्ध में पुरुषोत्तम देव हार गए युद्ध में और लौटते हुए आकर के जगन्नाथ जी के चरणों में समर्पित हुए। हे भगवान, हे जगन्नाथ जी, मैं आपके उद्देश्य से युद्ध करने के लिए गया, आपके सम्मान के उद्देश्य से, लेकिन आप मुझे हरा दिए। तो जगन्नाथ जी बोले कि अभी कोई चिंता की बात नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो मैं सिर्फ विग्रह हूं? नहीं। तो जगन्नाथ जी साक्षात प्रकट होकर के बोले कोई चिंता की बात नहीं है, मैं स्वयं उस युद्ध में सम्मिलित होऊंगा। मैं स्वयं उस युद्ध में बलदाऊ बलभद्र जी के सहित जाऊंगा। मैं आगे जाऊंगा, तुम पीछे पीछे आना। ऐसा प्रतिश्रुति दिए जगन्नाथ जी। और जगन्नाथ जी और बलदेव बलभद्र दोनों ही उस
युद्ध में सम्मिलित होने के लिए जगन्नाथ जी सफेद घोड़े में बैठे और बलभद्र काला घोड़ा में बैठ करके कांची की ओर चल पड़े। रास्ते में कुछ सूखी स्थान था, उड़ीसा जो पुरी से थोड़ी दूर है, तो वहां पे जगन्नाथ जी को और बलभद्र को प्यास लगा। तृषार्त होकर के देखे उस सूखी स्थान पर एक ग्वालिन, उसका नाम था माणिक गौड़, उड़ीसा में बहुत प्रसिद्ध है, माणिक गौड़ कहते हैं उसको। तो वो छाछ दही आदि लेकर के बैठी हुई थी। भगवान जगन्नाथ जी की परम भक्ता थी और जगन्नाथ जी सफेद घोड़े में बैठे हुए हैं और बलदेव जी काले घोड़े में बैठे हुए हैं। और दोनों देखे कि ग्वालिन यहाँ पे दूध छाछ बेचने के लिए बैठी हुई है, तो तुरंत ही घोड़े से उतर पड़े और बोल रहे हैं कि हे ग्वालिन, तुम क्या हमको दूध छाछ पिलाओगी? तो बोली हाँ पिलाऊंगी, लेकिन मुफ्त में नहीं पिलाऊंगी, मैं मुफ्त में नहीं पिलाऊंगी, मुझे धन देना पड़ेगा। हमारे पास तो कोई धन नहीं है। उस समय कौड़ी चलता था उड़ीसा में, कौड़ी को जैसे अभी करेंसी चल रहा है नोट, इस समय कौड़ी चलता था। तो जगन्नाथ जी और बलदेव जी बोले हमारे पास तो कोई भी कौड़ी नहीं है। तो बोला कि नहीं, मैं नहीं दूंगी, बिना मोल से कैसे दूंगी? आज सुबह से लेकर के मध्याह्न की बेला हो गया, कोई भी ग्राहक नहीं आया, मेरा कुछ भी बेचा नहीं गया है, तो अगर मैं आपको मुफ्त में ही ऐसे पिला दूंगी तो मेरा तो आज दिन चला जाएगा बेकार। तो भगवान बोले ठीक है, मैं अपना, मेरे हाथ में देख रहे हो ना, ये रत्न मुद्रिका है। बोले ये रत्न मुद्रिका मुझे क्या होगा, मुझे बस कौड़ी चाहिए। तो बोले ठीक है, पीछे राजा आ रहे हैं, ये मुद्रिका उनको दिखा देना, वो तुमको कौड़ी दे देंगे। तो ऐसा जब बोल दिया जगन्नाथ जी और बलदेव जी, जितना भी छाछ था दही था सब पी लिए भगवान, पूरा खाली कर दी। और माणिक गौड़ बोला मैं जीवन में इतना छाछ दही पीने वाला कोई भी व्यक्ति राजकुमार देखा नहीं था, मैं देखी नहीं थी इतनी बड़ी पीने वाले कोई है, आपकी तो अद्भुत सामर्थ्य है। ऐसा कह करके वो स्वतः ही जगन्नाथ जी की ओर, बलदेव जी की ओर आकर्षित हो गई। पता नहीं उसकी छवि, भगवान की छवि उसके हृदय के अंदर में स्थापित हो गई। वो तो जगन्नाथ जी की परम भक्ता थी, इसके कारण ही तो स्वयं जगन्नाथ जी बलदेव उसको साक्षात दर्शन दी। और बाद में जब राजा अपने फौज के सहित आ रहे थे तो वो ग्वालिन खड़ी हुई थी, माणिक, वही मुद्रिका को दिखाई, एक सफेद घोड़े में और एक काले घोड़े में, दोनों अति मनोहनकारी राजकुमार जा रहे थे, किशोर अवस्था में। उन्होंने ये मुद्रिका दिया और बोला कि पीछे राजा आ रहे हैं, उनसे कौड़ी ले लेना। और जब राजा देखे अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो, ये तो स्वयं साक्षात जगन्नाथ जी का ही रत्न मुद्रिका है। इसका अर्थ निश्चित रूप से भगवान इस युद्ध में जा रहे हैं। अरे मैं तुझको कौड़ी क्या दूंगा, ये गांव का मालकिन मैं तुझको कराता हूं। जिसका दर्शन स्वयं जगन्नाथ जी का दर्शन जो स्वयं किया है, वो कौड़ी की हकदार नहीं है, ये ब्रह्मांड की हकदार है। इसलिए संपूर्ण एक गांव तुम्हारे नाम कर रहा हूं। अब भी माणिक गौड़ जो गांव अब भी है पुरी में। तो जगन्नाथ जी और बलदेव जी स्वयं उस युद्ध में सम्मिलित हुए, और जहां पे स्वयं भगवान चक्रपाणी, हलधारी, मुशलधारी दाऊ जी हैं। ऐसा युद्ध में कौन पुरुषोत्तम देव को हरा सकता है? उस युद्ध में कांची राजा का पराजय हुआ और पराजित अवस्था में जितनी भी धन संपदा था, स्वर्ण था, सब ले आए, अपने लिए नहीं, जगन्नाथ जी की सेवा के लिए। और उसी क्रम में राजा पुरुषोत्तम देव कांची से गणेश जी की प्रतिमा लाए, उसका नाम है कांची गणेश। अब भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में पश्चात भाग में है, पीछे है कांची गणेश। और साक्षी गोपाल का विग्रह भी ले आए। साक्षी गोपाल का विग्रह को जब पुरुषोत्तम देव दर्शन किए,
स्वतः ही आकर्षित हो गए। तब साक्षी गोपाल का विग्रह को भी जगन्नाथ के उद्देश्य से, यानी कि वो आकर्षित होकर के उड़ीसा ले आए। तो आने के बाद आते वक्त पद्मावती को भी ले आए और बोले, तुम बोल, कांची राजा को बोले, तुम बोल रहे थे ना कोई भंगी के साथ इसका विवाह नहीं कराऊंगा, मैं जगन्नाथपुरी में एक भंगी के सहित इसका विवाह कराऊंगा, यही तुम्हारा दंड है। ऐसा कह करके पद्मावती को ले आए और मंत्री के यहाँ रख दिए। और ये पद्मावती भी जगन्नाथ जी की परम भक्ता थी और पुरुषोत्तम देव ग्लानी में सेवा कर रहे थे, उनको भी दुख लग रहा था। और ऐसे रथ यात्रा का दिन आया और पुरुषोत्तम देव जगन्नाथ जी की सेवा के लिए झाड़ू कर रहे थे रथ के समक्ष। तो झाड़ू जब खत्म हो गया, पहले तो बलदेव जी का झाड़ू होता है रथ में, उसके बाद सुभद्रा जी का और अंतिम में जगन्नाथ जी का। और जब झाड़ू समाप्त हो गया, राजा जाने ही वाले थे अपने महल के ओर, तो मंत्री पद्मावती को लेकर के आ गया और बोला कि इस पद्मावती का पाणी ग्रहण आप ही कीजिए। तो राजा पूछे, मैंने तो आपको बोला था कि भंगी के सहित विवाह कराना है इसको। तो मंत्री बोला, आपके जैसा बड़ा भंगी इस ब्रह्मांड में कौन हो सकता है जो जगन्नाथ जी का झाड़ू करते हैं। आप ही सबसे बड़े भंगी हैं, आप ही वास्तविक जगन्नाथ जी के झाड़ूदार हैं। ऐसा कह करके पद्मावती का विवाह पुरुषोत्तम देव से करा दिया गया। तो इसी लीला के क्रम में साक्षी गोपाल का विग्रह भी उड़ीसा आ गया था। उस समय राजधानी कटक था, राजधानी कटक था। तो गड़गड़िया नामक एक घाट है, महानदी का घाट है, हम दर्शन के वहां पर चैतन्य महाप्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु दर्शन किए साक्षी गोपाल का, साक्षी गोपाल जी कटक में थे। साक्षी गोपाल जो पुरी में अभी है, साक्षी गोपाल का दर्शन कौन किया, हाथ उठाइए। अच्छा, बहुत किए हैं। तो साक्षी गोपाल उस समय, अभी जैसे पुरी में है, उस समय कटक में थे जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद ये जो लीला है ये स्वयं नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु सुना रहे हैं कटक में गड़गड़िया घाट में। तो वहाँ पे जब उनको स्थित किया गया साक्षी गोपाल तो वृंदावन के ठाकुर है ना, बहुत ही नटखट है। और जो भगवान कृष्ण की, गोपाल जी की भक्ति में थोड़ी थोड़ी गोपी भाव लेकर के उस गड़गड़िया घाट महानदी में स्नान करते थे, तो गोपाल जी क्या करते थे, उनका जितना वस्त्र था वो चुरा लेते थे। ऐसे नटखट लीला करते थे। तो बहुत बार राजा के यहाँ कंप्लेन जाता था। एक दिन क्या हुआ, गोपाल जी को देख करके पद्मावती, जो पुरुषोत्तम देव की पत्नी पद्मावती थी रानी, वो बहुत आकर्षित हो गई और बोली कि गोपाल जी को मेरा नाक का जो नोथ है, नोथ कहते हैं ना, नथ, जो नथ है वो रत्न का नथ है, अगर वो गोपाल जी पहनते तो बहुत अच्छे लगते। ऐसे कह करके पुजारी को बोली, इसका शुद्धिकरण करके मैं अपना नौत को दे दूं क्या? तो बोले, पुजारी बोले कि हमारे गोपाल जी के तो नाक में छिद्र नहीं है, कैसे नौत पहनेंगे? तो बोले, बहुत दुखित हो गई रानी, हाय मेरा कैसा दुर्भाग्य है, मेरे मन में ऐसा विचार आया लेकिन हो नहीं सकता। तो रात्रि में रानी को और पुजारी को गोपाल जी स्वप्न में बोलते हैं, नहीं नहीं पुजारी जी, मेरे जो माँ यशोदा थी ना, बचपन में मेरी नाक में छिद्र करवाई थी, ऐसा नहीं है। और आपने सेवा करते करते मुझे घी का मालिश करते करते मेरे नाक का जो छिद्र ना घी से भर गया है। आप थोड़ा सा हल्के से अगर देखेंगे तो नाक में छिद्र दिखाई देगा। तो सुबह जाकर के मंगल आरती के बाद गोपाल जी को जब जल से अभिषेक किया गया, देखा नाक से पानी निकल रहा है, वो छिद्र से पानी निकल रहा है। अरे गोपाल जी के नाक में तो छिद्र है। तो रानी को तुरंत खबर दिया गया और रानी वो विचार किया, अरे मैंने भी वैसा ही स्वप्न देखा, देखो गोपाल जी कितने दयालु हैं, अपने नाक में छिद्र करवा दिए। वैसे तो यशोदा माता ने किया ही था छिद्र,
नाक में नौथ पहनते थे भगवान, नथ। तो रानी उसको अष्ट शुद्धि करके वो नथ को गोपाल जी के लिए दे दी। आज भी वो नथ पहनते साक्षी गोपाल, हम उसका दर्शन किए। जब साक्षी गोपाल में भगवत कृपा से हमारी भागवत सप्ताह चल रहा था तो गोपाल जी की नित्य सेवा हम देखते थे, बहुत सौभाग्य मिला। 7 दिन साक्षी गोपाल में रहे, गृहस्थ धर्म के ऊपर भागवत कथा चल रही थी, वो 2011 की बात है। तो बहुत ही आनंद लगता है, साक्षी गोपाल इतने सुंदर हैं, ऐसा विशाल विग्रह 6.5 फुट के हैं, वो विग्रह की हाइट है। गोपाल जी का हाइट, भगवान 14 फीट के थे पूर्ण जब द्वारिकाधीश जो भगवान थे, लेकिन गोपाल जी का जो स्वरूप 6.5 फुट 6 फुट 3 इंच से थोड़ा बढ़ ज़्यादा था। तो गोपाल जी सेम, यानी कि स्वयं भगवान ही तो विग्रह में परिवर्तित हो गए। विग्रह नुहेतु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। अब लीला उनकी अब भी समाप्ति नहीं हुआ। तो बाद में जब इन गोपी भाव से भावित होकर के नारियों को परेशान करने लगे गोपाल जी, तो राजा विचार किए ये तो गोपाल बहुत नटखट है, इनको यहाँ से उठाना पड़ेगा। तो गोपाल जी को उठा करके पुनः जगन्नाथपुरी में मंदिर में स्थापित करवा दिया गया। और जगन्नाथ मंदिर में जो भोगो बुहा पथ, यानी कि जिस रास्ते में भोग जाता है, आज भी रसोई घर से जगन्नाथ जी के जो गर्भगृह के और जो रास्ता है वो एक गुफा के जैसा है। रथ यात्रा में उसका आप दर्शन कर सकते हो, उस गुफा का। साधारण दिन में उसका दर्शन नहीं होता है, क्योंकि रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी नहीं रहते हैं मंदिर में, तो भक्त लोग जाकर के उसका दर्शन कर सकते हैं। तो गोपाल जी को कोई दर्शन ना करे, इनका संग कोई ना करे, ऐसा विचार में राजा होकर के गोपाल जी को उस भोग जाने वाली रास्ता में स्थापित करवा दी। और गोपाल जी कहाँ छोड़े अपनी नटखट लीला। और जगन्नाथ जी के लिए जो भोग जाता था, पंडे लोग आज भी देखते हैं मुख में कपड़ा ओढ़ करके और नाक और मुख को ओढ़ करके जाते हैं, वो भोग लेते हुए जाते हैं। उसको सुवार कहते हैं। सुवार एक अलग सेवायत है, पंडे नहीं होते, वो सुवार। तो जगन्नाथ जी के लिए जितना भी भगवान जगन्नाथ बहुत खाते हैं, दिन भर उनको भोग लगता है। लेकिन ये जो गोपाल जी क्या करते थे, जितनी मालपुआ, मिठाई, रबड़ी जितना था सब खा जाते थे रास्ते में ही। और जगन्नाथ जी के पास जाते तो सिर्फ भात दाल सब्जी रहता था। और जगन्नाथ जी एक बार राजा को और बड़े पंडे को वो कंप्लेन किए, अभियोग किए, ये गोपाल बहुत नटखट है, सब माखन मिश्री रबड़ी सब खा लेता है और मेरे लिए सिर्फ भात डाल ही छोड़ देता है, इसलिए इसको भगाओ यहां से। यद्यपि जगन्नाथ जी और गोपाल जी में कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन भगवान की भावमयी लीला है भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। तो गोपाल जी का नटखट लीला को देख करके राजा विचार किया अभी तो जगन्नाथ जी के यहाँ नहीं रह सकते, इनके लिए अलग से व्यवस्था करना पड़ेगा। तो 14 किलोमीटर दूरी में, जगन्नाथपुरी से 14 किलोमीटर दूरी में जो साक्षी गोपाल अभी स्थान का नाम हो गया है, वहाँ पे जगन्नाथ जी के प्रेरणा के अनुसार साक्षी गोपाल का मंदिर पुनः निर्माण किया गया और साक्षी गोपाल को वहाँ पे सेवा पूजा किया गया। और ये वृंदावन के ठाकुर हैं, भात दाल सब्जी नहीं खाते। आज भी देखेंगे साक्षी गोपाल को 7 टाइम ये रबड़ी, मालपुआ, मिठाई, नमकीन यही भोग लगता है। ऐसे रसिक चटक मटक ठाकुर हैं। ऐसे ठाकुर जी साक्षी गोपाल वृंदावन के ठाकुर है ना, बहुत नटखट है। उनकी नटखट लीला अब भी समाप्त नहीं हुआ। तब जब साक्षी गोपाल को उस स्थान में स्थापित किया गया, कुछ राधा भाव को स्वीकार करके बड़ा जो पंडा था, उनकी जो कन्या थी वो जन्म हुई थी। तो साक्षी गोपाल शयन आरती के बाद मध्यरात्रि में उस पंडा के कन्या के पास चले जाते थे, उसके सहित रास विलास आदि करते थे। तो कभी पैंजन छूट जाता था, कभी नूपुर मुद्रिका आदि आदि छूट जाता था, मंगल आरती की बेला हो जाता था तो दौड़ के चले जाते थे। ऐसे छोटा छोटा
जो वस्तु है वो जब खो जाता था तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक दिन क्या हुआ, गोपाल जी अपना सुवर्ण बांसुरी ही छोड़ दिए थे। तो मंगल आरती में जब देखा पंडा पुजारी जो भगवान को मंगला करने वाला था, भगवान का सुवर्ण बांसुरी नहीं, तो अत्यंत आश्चर्यचकित होकर के राजा के पास बोला, गोपाल जी का बांसुरी चोरी हो गया है मंदिर से। तो सभी सिपाही को लेकर के जब ढूंढने लगे सर्वत्र, बाद में जो बड़ा पंडा था उसके कन्या के बिस्तर के नीचे से वो मिला। तो राजा ने विचार किया यही चोरी किया है, तो उसको गिरफ्तार करवा दिया गया, बंदी करा दिया गया। तो गोपाल जी उसी रात्रि में तुरंत स्वप्न में बोले, नहीं नहीं, ये चोरी नहीं की है, मैंने ही छोड़ के आ गया था, इसलिए उसको आप मुक्त करो। उसके बाद साक्षी गोपाल के निर्देश के अनुसार राजा ने बड़े पंडे की कन्या को मुक्त करवा दिया। लेकिन सभी ब्राह्मणों ने, भक्तों ने विचार किया, ऐसे अगर नटखट लीला करते रहेंगे ये कब स्थिर होंगे, कितना उनका स्थानांतरित किया जाएगा। ऐसा ब्रह्मांड में कोई भी विग्रह नहीं जिसको इतना बार स्थानांतरित किया गया, ये इतने नटखट है गोपाल जी। तो भक्त वैष्णव लोग बोलने लगे, जब तक राधा रानी नहीं रहेगी तब तक गोपाल जी ऐसा ही बदमाशी करते रहेंगे, इसलिए राधा रानी की स्थापना करना पड़ेगा। तो उसके बाद उड़ीसा में ही अष्ट धातु में श्रीमती राधा रानी का एक विग्रह निर्माण किया गया। सोना बहुत डाला गया उस विग्रह में। वैसे तो भगवान का विग्रह शाश्वत चिन्मय है, और जब उस श्रीमती राधा रानी का विग्रह का प्रतिष्ठा हुआ, उसी समय में ही वो बड़े पंडे के जो कन्या थी उन्होंने भी शरीर त्याग दिया, उस विग्रह में विलीन हो गई। और श्रीमती राधा रानी जब से आ गए तब से गोपाल जी स्थिर हो गए हैं, थोड़ा स्थिर हुए। ऐसा सुंदर विग्रह श्रीमती राधा रानी देखेंगे साइड में है साक्षी गोपाल के, इतनी बड़ी राधा रानी है, ऐसा बड़ी राधा रानी का विग्रह विश्व में भी कहां पे नहीं, इतनी विशाल विग्रह है श्रीमती राधा रानी का। ऐसे गोपाल जी जो हैं, भगवान के जो विग्रह हैं शाश्वत है, चिन्मय है, कोई सामान्य नहीं। अर्चा विग्रह की जो लीला है, विग्रह महापुरुष स्वयं कह रहे, विग्रह नुहे तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये विग्रह नहीं, साक्षात भगवान का स्वयं भगवान ही। ऐसे भगवान लीला करते हैं कि हर एक स्थिति में भगवान उस लीला को स्वीकारते हैं, भक्त को प्रेम करते हैं, अर्चा विग्रह से साक्षात प्रकट होकर के लीला विलास करते हैं। एक उड़ीसा में गोपीनाथ जी का विग्रह है। जब यवनों ने आक्रमण किया था, उस आक्रमण में उन गोपीनाथ का सिर काट लिए थे, तो सिर काट दिया गया। शास्त्र के अनुसार खंडित विग्रह पूजा नहीं होता है। तो राजा ने पुनः विचार किया, अभी गोपीनाथ जी का पुनः विग्रह का निर्माण करेंगे। तो उसी रात्रि में गोपीनाथ स्वयं स्वप्न में बोल रहे हैं, अरे मेरा मुख खंडित हो गया क्या, मैं क्या चला गया हूं, मैं अब भी हूं, अब भी हूं, इसलिए उसी स्वरूप को ही मुझे पूजा करो। तो आज भी वो स्थान है, उन विग्रह का नाम है मुंडकोटा गोपीनाथ। उड़िया में कहते हैं मुंडकोटा, यानी कि सिर जिनका कट गया है, तो मुंडकोटा गोपीनाथ, उनका सेवा होता है। विग्रह शाश्वत होते हैं, चिन्मय होते हैं। भगवान का विग्रह क्योंकि शाश्वत है, वेदों के नियम से भी परे हैं, परे हैं। अपना बच्चे का जब हाथ पैर कट जाता है तो क्या उसको फेंक देते हैं क्या? पुनः मेडिकल जाते हैं, डॉक्टर के पास इलाज करवाते हैं, स्टिच कराते हैं, बैंडेज कराते हैं, फिर से उसकी पुनः पूर्व अवस्था को लाते हैं। वैसे ही जो भाव में, प्रेम में विग्रह साथ जुड़ गए हैं, वो कैसे उनको छोड़ सकते हैं, कैसे उनका विसर्जन कर सकते हैं? प्राण ही चला जाएगा, लेकिन भक्त अपने विग्रह को छोड़ नहीं सकता, उनके प्रेम के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। ऐसे भगवान की विग्रह की अद्भुत लीला है। भक्त क्या, मनुष्य क्या, यवनों को भी आकर्षण कर लेते हैं।
राम प्रिय नामक एक विग्रह है दक्षिण भारत में, राम प्रिय, जो स्वयं कुश जी के द्वारा स्थापित हुआ था। भगवान का विग्रह, भगवान के जो पुत्र लव कुश हुए उनके द्वारा स्थापित हुआ था। दक्षिण भारत में मैलकुटा नामक एक पर्वत है, उसी पर्वत के समीप उनका विग्रह है। तो मामूद गजनी जब भारत आक्रमण किया था तो उस जो राम प्रिय भगवान का जितना भी आभूषण है वो ले गया था, लूटा था वो। उसी क्रम में भगवान का विग्रह को भी उठा करके ले गया था, राम प्रिय भगवान का विग्रह लेकर के वो दिल्ली ले गया। उस समय राजधानी था दिल्ली, और मामूद गजनी का जो लड़की थी शहजादी, राजकुमारी थी, एक दिन तहखाना में गई जहाँ पे सब स्वर्ण आभूषण आदि सब उपस्थित था। तो देखी कि बहुत सुंदर से एक विग्रह है। वो सहज ही देख करके वो शहजादी, यवन शहजादी आकर्षित हो गई। आकर्षित होकर के उस विग्रह को अपने महल में लाए। देखी गुड़िया के जैसा देख रहे, बहुत सुंदर है उनका स्वरूप। धीरे धीरे उनका सेवा करना प्रारंभ कर लिया। जैसे बच्चे गुड़िया को खिलाते हैं पिलाते हैं, उनको स्नान करवाई, उनको खिलाती थी, ऐसे उसका प्रेम बढ़ गया। भगवान विग्रह से स्वयं प्रकट हो जाते थे। और अफगानिस्तान से काले अंगूर लाता था मामूद गजनी, तो विविध प्रकार के खाना खिलाते थे वो, जो धीरे धीरे भगवान के प्रभाव से जितना भी गलत खाना पीना सब छोड़ दी वो शहजादी। भगवान जिसके प्रेम में बंध गए हैं उसमें तो समस्त गुण आ ही जाएगा। और भगवान राम प्रिय भगवान को ये अफगानिस्तान का काला अंगूर बहुत पसंद था। तो एक दिन क्या हुआ, तो वो अंगूर वो खुद खा लेती थी। उसका विचार था ये तो भारत का फल नहीं है, तो इसलिए ये तो भारत के ठाकुर है, ये भारत के ठाकुर का विदेश का फल क्यों खिलाऊंगी। तो रात्रि में सोते वक्त काला अंगूर खाती थी वो, बहुत ही स्वादिष्ट मीठा अंगूर। तो भगवान स्वयं आकर के पीछे से बोल रहे, शहजादी मुझे क्या अंगूर नहीं खिलाओगी? मैं काला हूं, मुझे भी काला अंगूर बहुत पसंद है, मुझे दो ना एक। तो भगवान के प्रेम में वशीभूत होकर के शहजादी स्वयं भगवान राम प्रिय भगवान को अंगूर खिलाई। अंगूर, अफगानिस्तान का काला अंगूर उनको बहुत पसंद हो गया, वही नित्य भोग लगता था। और इधर मैलकुटा पर्वत पर रामानुचार्य एक दिन क्या हुआ, अपने समस्त शिष्यों के साथ जब पहुंचे, देखे मंदिर खंडित विखंडित है, मंदिर के जितने आभूषण थे वो लूटा गया था, और स्वयं भगवान जी नहीं थे। जब प्रचार में गए थे पिछले बार, उससे पहले तो विग्रह का दर्शन करके गए थे, उनको बहुत कष्ट लगा। तुरंत रामानुचार्य जब पता चला उनको कि दिल्ली में अभी है भगवान का विग्रह, उठा करके ले लिया मामूद गजनी ने। तो स्वयं वो दिल्ली की यात्रा की रामानुचार्य, तो जाकर के मामूद गजनी के दरबार में पहुंचे। उनका इतना प्रताप था, उनको देख करके स्वयं मामूद गजनी भी भयभीत हो गया। स्वयं लक्ष्मण है, रामानुचार्य कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, लक्ष्मण के अवतार रामानुजा यानी कि राम के अनुज। उनका इतना प्रताप था, देख करके ही मामूद गजनी अपने ताज से उठ गया, उठ करके प्रणाम करने लगा कि फकीर तुमको क्या चाहिए? बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा भगवान चाहिए, मैं जानता हूं मेरे भगवान यहाँ पे है। तो उस समय मामूद गजनी को पता ही नहीं था यहाँ पे कुछ विग्रह है, वैसे उठा लाया था बस सोने चांदी के सहित। तो जब रामानुचार्य बोले मैं अनुभव कर सकता हूं, वो दिव्य दृष्टि में देखे तुम्हारे शहजादी के पास ये विग्रह है। तो जाकर के देखा जब मामूद गजनी वास्तविक वो शहजादी भगवान को अंगूर खिला रही है,
ये देख करके आश्चर्यचकित हो गया। उस काल में जो यवन भी जन्मे हुए थे बहुत सौभाग्यवान थे। इतने भक्तों का रामानुचार्य का दर्शन पाना भी क्या कम बड़ी बात है। वो दर्शन कर रहे थे तो बोली सहजादी को कि फकीर को तो देना पड़ेगा उनका विग्रह, इनका इतना प्रताप है, हमारी सहनशाही चली जाएगी नहीं तो, इसलिए विग्रह को दे दो। तो सहजादी बोली मैं अपने राम प्रिय को नहीं दूंगी, कौन इनको अफगानिस्तान का अंगूर खिलाएगा। और ठाकुर जी भी बोले नहीं नहीं मैं सहजादी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। रामानुचार्य बोले अरे बदमाश, तेरे लिए मैं दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर यात्रा किया और इस यवन कन्या के प्रेम में फंस गया, मुझ भक्त को भूल गया। ऐसे दहाड़ने जब लगे रामानुचार्य, ये भगवान भी भाई आप भी बोलिए कुछ करिए, अभी मैं इधर जाऊं ना उधर जाऊं। सहजाद भी बोली मैं तो नहीं छोड़ सकती। भगवान अभी निरुपाय हो गए तो बोले कि अग्नि में प्रवेश करेंगे हम सब। अग्नि परीक्षा आप सीता जी का लिए थे ना, अब आपका अग्नि परीक्षा में कराऊंगा। उसको इतना प्रेम करते हैं तो आप अग्नि में प्रविष्ट होइए, मैं भी अग्नि में प्रविष्ट होऊंगा, सहजादी भी अग्नि में प्रविष्ट होगा। और जो इस अग्नि के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे वो ही आपको लेकर के जाएंगे। तो अग्नि, प्रचंड अग्नि जलाया गया। पहले तो भगवान को उसमें प्रविष्ट करवाया गया। सीता जी का परीक्षा किया था ना, अब आपका पहले परीक्षा होगा। उसके बाद स्वयं रामानुचार्य प्रविष्ट हुए। उसके बाद सहजाद भी भगवान के प्रेम में प्रविष्ट हो गई अग्नि में। अग्नि धधकता हुआ जलने लगा, उसकी आग धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन निस्तब्ध था, शांत था, कुछ भी कोई चिल्लाने का कोई शोर आवाज नहीं आया। धीरे धीरे अग्नि जलते जलते बुझ गया और देखा गया अग्नि में तीनों ही वैसे के वैसे ही हैं। ना भगवान का कुछ हुआ, ना रामानुचार्य का कुछ हुआ, ना सहजादी का कुछ हुआ। तो रामानुचार्य विचार किए अभी तो सहजादी का प्रेम भी बहुत ही उच्च स्तर का है, इसलिए हे भगवान आपको भक्तों के लिए तो मैलकुटा पर्वत जाना ही पड़ेगा, लेकिन इस सहजादी को भक्ति को भी हम नकारात्मक भाव से नहीं दे सकते, इसलिए सहजादी भी आपके पीछे पीछे जाएगी। उसके बाद उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर रामानुचार्य, रामप्रिय भगवान और सहजादी भी आई। और मंदिर में प्रविष्ट होते ही वो सहजादी साक्षात भगवान के प्रेम में विग्रह में परिवर्तित हो। भगवान के समीप, रामप्रिय भगवान के समीप अब भी हम दर्शन किए हैं। वहाँ पे भगवान के पास में लक्ष्मी जी है और नीचे जैसे हमारे गुरु परंपरा रहते हैं वो सहजादी का विग्रह है। लक्ष्मी अंश, भगवत अंश को वो प्राप्त कर ली थी भगवान के भक्ति से। ये स्मरण का प्रभाव है। इसलिए भगवान के विग्रह कोई पत्थर, मिट्टी, सोना, चांदी के नहीं होते, वो साक्षात भगवान है। विग्रह हेतु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। अर्चा विग्रह की इतनी महिमा है, इतनी प्रेम है, भगवान इतना लीला विलास करते हैं। भुवनेश्वर में जब श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जब मंदिर का भित्तिप्रस्तर स्थापन हुआ 1977 में, तो प्रभुपाद जी जाने के बाद गौरगोविंद महाराज ने मंदिर निर्माण का काम प्रारंभ किया। उस समय कुछ विग्रह नहीं था मंदिर में, पंच तत्व का फोटो चित्र था। तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज प्रभुपाद जी से गौर निताय का विग्रह प्राप्त किए थे। वो गौर निताई पदयात्रा में जाते थे। उस पदयात्रा में जब पदयात्रा भुवनेश्वर पहुंचा, उसी रात्रि में सभी भक्त वहां पे रुके और गौर निताई का सौंदर्य को देख करके परम पूज्य गौरगोविंद स्वामी महाराज जो प्रभुपाद जी के अन्यतम शिष्य थे, वो आकर्षित हो गए और बोले कि हे भगवान, आप कृपा करके यहाँ पे आए हैं, कृपा करके यहाँ पे ही रुक जाइए और आगे जाइए नहीं, बस बहुत यात्रा कर ली, अब थोड़ा विश्राम लीजिए। तो भगवान भी स्वप्न में बोले हाँ मैं नहीं जाऊंगा,
अगले दिन जब पदयात्रा आगे चली तो विग्रह को जो महाराज जी परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज रथ में स्थापित किए, तो महाराज जी बोले कि नहीं, इनको मत ले जाइए। तो बोले कैसे मैं उनको छोड़ सकता हूँ, प्रभुपाद जी ने इसको दिए हैं, ये पदयात्रा में जाने वाले ठाकुर है। नहीं नहीं, ये रुकने वाले ठाकुर हो गए अभी अभी ठहर जाएंगे, बहुत यात्रा कर ली, उनको तो कुछ विश्राम दीजिए अभी। तो महाराज बोले नहीं, तो ठीक है, एक दिन प्रतीक्षा करते हैं, एक दिन रुक गए। तो महाराज जी को भी स्वप्न में गौर निताई बोले तुम गौरगंज महाराज को दे दो, मेरा बहुत थक गया, अभी रुकना चाहता हूँ मैं अभी थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ, बहुत थक गया मैं। और उसी के फलस्वरूप महाराज जी वो विग्रह को छोड़ दिए। आज भी गौर निताई के जो अर्चा विग्रह, वही अर्चा विग्रह गौर निताई अब भी है वहां पे। भगवान साक्षात लीला विलास करते हैं भक्तों के सहित। विग्रह नुहे तो साक्षात ब्रजेंद्र, ये अपने मन मस्तिष्क में पूरा छा देना है भक्तों को। ये शब्द विग्रह नुहे तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन महाप्रभु का स्वयं वाक्य है। ऐसे लीला करते हैं भगवान कृष्ण। प्रभुपाद जी की आज्ञा से, प्रभुपाद जी का आज्ञा था कि वहां पे बलराम क्षेत्र स्थापन होगा। तीनों अल्टर में ही बलराम जी रहेंगे। गौर निताई नित्यानंद यानी कि बलराम जी है और महापुरुष कृष्ण है। ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुत होइल सई बलराम होइल निताय, चैतन्य चरितामृत की वाक्य है। जो ब्रजेंद्र नंदन थे स्वयं सची सुत होइल सई, सची के सूत यानी कि चैतन्य महाप्रभु बने। बलराम होइल निताय, तो स्वयं बलराम ही नित्यानंद हुए। तो लेफ्ट साइड में गौर निताई, बीच में कृष्ण बलराम है, और राइट साइड में जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा है। बलदेव यानी कि तीनों अल्टर में ही बलदेव है। तो प्रभुपाद जी बोले ये विश्व का पहला बलराम क्षेत्र है। तो लेकिन भगवान तो नटखट है। तो एक दिन क्या हुआ, मंदिर प्रतिष्ठा जब 96 में हुआ तो महाराज जी देर रात तक भागवतम का अनुवाद करते थे। तो जब करके बैठे ही हुए थे, देखे सीढ़ियों से कृष्ण बलराम दौड़ करके नेशनल हाईवे से दौड़ के कहा चले जा रहे हैं, भागते हुए रात्रि में। ये देख करके दौड़े, अरे कृष्ण बलराम तुम कहाँ जा रहे हो, पीछे पीछे भागने लगे। तो कितना भागे, भगवान जब भागेंगे भक्त क्या ढूंढ पाएगा। भगवान भाग करके कहा रात्रि के अंधकार में अदृश्य हो गए। 1-2 दिन ऐसे बार बार जब किए तो चिंतन करके देखे पुरानी भुवनेश्वर है, वहां पे एक माता जी थी, वो सिर्फ श्रीमती राधारानी का सेवा करती थी। और भगवान रात्रि में राधारानी के पास चले जाते थे। कृष्ण जाते थे राधारानी के पास और बलराम जी दरवाजे के सामने पहरा देते थे, कोई आ जाएगा तो। और जब महाराज जी को पता चला रहे ये इतना नटखट है, कृष्ण बलराम चले जा रहे मंदिर छोड़ करके, तब जाकर के विचार किया नहीं, यहाँ पे श्रीमती राधारानी को बैठाना पड़ेगा। तो उसके उपरांत महाराज जी के प्रेरणा से गोपीनाथ जी का मंदिर स्थापित किया गया। राइट साइड में अभी देखेंगे राधा गोपीनाथ जी हैं, महाप्रभु और राधा गोपीनाथ है। तब जाकर कृष्ण बलराम शांत हुए। बोले कि वृंदावन में तो राधा श्याम सुंदर है, इसलिए वहां पे इतना नटखट नहीं होते, राधा रानी है ना। तो भगवान इतने सुकुमार हैं, अकेले नहीं रहते। कभी बलराम जी के गलवाहिया देकर के खड़े होते हैं, श्रीमती राधा रानी के पास खड़े होते हैं, ग्वाले के पास रहते हैं, गायों के पास रहते हैं, सखियों से घेरे हुए रहते हैं। सुकुमार है ना। तीनों भाग में ही वो बंकिम है। उनका एक नाम है बांका राय, टेढ़े हैं, टेढ़े ही टेढ़े हैं वो। ऐसे ठाकुर जो है सामान्य विग्रह नहीं है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। इसलिए विग्रह को कभी भी सामान्य बुद्धि नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो अर्चन की विधि कहा जा रहा है, ऐसे अर्चा विग्रह को नित्य स्नान कराना, उनको भोग लगाना, उनको ऋतु के अनुसार अनुकूल फल फूलों से सज्जित करना, उनकी यात्रा निकालना, उनको प्रसाद का वितरण करना,
ये एक अर्चा विग्रह की सेवा का परम अंग है। महाप्रभु जो 5 भक्ति के मुख्य अंग कहे उसमें से शिव विग्रह सेवा भी एक अन्यतम है। शिव विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिरम अर्चना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने गुरुबाष्टकम में भी कह रहे हैं, गुरु अपने शिष्यों को विग्रहों के सेवा में नियुक्त कराते हैं, क्योंकि वो विग्रह कोई सामान्य नहीं है, सच्चित आनंदमय भगवान का प्रेममयी आह्लाद स्वरूप है। ऐसे विग्रहों की प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से सेवा करना चाहिए। इसलिए अर्चन के आचार्य के बारे में वर्णना किया गया पृथु महाराज अर्चन विधि के आचार्य हुए हैं। ऐसे अर्चा विग्रह की सेवा करना भी नवदा भक्ति का एक परम अंग है। लेकिन विग्रहों में बहुत सेवा अपराध भी होता है। प्रभुपाद जी यहाँ पे भावार्थ में अपराध के बारे में बहुत भी वर्णना किए हैं। गरुड़ पुराण में जो वर्णना है उसी अनुसार अपराध के बारे में वर्णना किए। इसलिए विग्रहों की सेवा में अपराध से भी बच के रहना चाहिए।